सौतेलापन का एहसास तो तुमने मुझे बहुत पहले ही करा दिया था। फिर तुमसे मैं क्या उम्मीद करूं जब मेरे अपने बेटे, मेरे पति, मेरे मान सम्मान के लिए खड़े नहीं हो पा रहे। तुम तो पराई हो रूही, तुमसे क्या उम्मीद करना। ठीक है, जब घर वालों की नजरों में मेरी यही अहमियत है तो भलाई इसी में है कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं। छोटी माँ, ये क्या बोल रही हैं आप? छोटी माँ जी। मम्मा 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 नहीं, मम्मा मम्मा अब ये क्या बोल रही हैं? नहीं नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। नहीं, अब यहाँ हमारे साथ ही रहेंगे। नहीं नहीं, अब नहीं जाओगे। अब मुझे छोड़कर नहीं जा सकते माँ, प्लीज। समर, अब नहीं, मुझे छोड़ दे बेटा। मेरे इस घर में अब कोई इज्जत बची नहीं है और अब तो मान सम्मान भी नहीं रहा। तुम दोनों छोड़ो मुझे, मुझे जाने दो। मम्मी जी, मम्मी जी, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, प्लीज। आपके बिना ये परिवार अधूरा है। प्लीज आप इस घर को छोड़कर कहीं मत जाइए मम्मी जी, प्लीज प्लीज मम्मी जी। रूही, ये सब कुछ मुझे थप्पड़ मारने से पहले सोचना चाहिए था। जब मोहल्ले की औरतें मुंह दबाकर मेरे ऊपर हंस रही थी तब तुम्हें सोचना चाहिए था कि तुम्हारी हरकतों का नतीजा क्या निकलेगा। माफ कर दीजिए। मम्मी जी, मुझे सच में नहीं याद है कि मैंने क्या किया है, ये सब कैसे हुआ है। लेकिन वीडियो में जो देखा और सबने मुझसे कहा कि मैंने आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है। इसलिए प्लीज मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज आप ये घर छोड़कर कहीं मत जाइए, प्लीज मम्मी जी। मम्मी जी, आप चाहे तो मुझे चांटा मार दीजिए पर आप कहीं मत जाइए। आप मुझे मार दीजिए मम्मी जी, पर प्लीज प्लीज मम्मी जी, मम्मी जी प्लीज प्लीज आप कहीं मत जाइए। छोटी माँ, मैंने रूही का साथ इसलिए नहीं दिया कि मुझे आपके मान सम्मान की परवाह नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसलिए दिया क्योंकि मैं अपनी रूही को अच्छे से जानता हूँ। आई एम सॉरी, मुझसे भी गलती हुई है। इन सब बातों में मैं ये भूल गया कि आपको कितनी तकलीफ हुई है, आपको कितनी चोट पहुंची है। छोटी माँ, आई एम सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। और इतनी बड़ी बात बोल दी आपने कि मैं आपको सौतेला मानता हूं। कभी नहीं छोटी माँ, मैं कभी आपको सौतेला नहीं मान सकता। अगर भगवान भी मेरे सामने आ जाए ना, तब भी मैं उनसे यही कहूंगा कि आप ही मेरी माँ है, आप ही मेरी माँ है। छोटी माँ, आप मेरी सगी माँ से भी बढ़कर है मेरे लिए। पता है मुझे, समर, अवनी, इन दोनों से ज्यादा प्यार करती हैं आप मुझसे, ज्यादा दुलार करती हो। और अगर सौतेली माँ ऐसी होती है, मैं प्रे करूंगा कि मुझे हर जन्म में आप ही मेरी सौतेली माँ के रूप में मिले। मुझे मेरी छोटी माँ चाहिए हर जन्म में। प्लीज माफ कर दीजिए, प्लीज। सोनी जी, आप मुझे भी माफ कर दीजिए। जब नार घर छोड़कर जा रहा था तब पता नहीं गुस्से में मैंने आपसे क्या क्या कह दिया, लेकिन सच तो यह है कि आप मेरी जिंदगी की सबसे अनमोल इंसान हैं। आपने मेरे घर को घर बनाया है। आपने नहार की परवरिश इस तरह से की है और इतनी अच्छी परवरिश की है। आपने समर और अवनी को जन्म देकर हमारा संसार आगे बढ़ाया है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रतन जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं रतन जी? आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। सोनी जी, आप ये बताइए कि आप घर छोड़कर तो नहीं जाएंगी ना? देखिए, जिस तरह से नहार रूही के पीछे रूही के साथ साथ चला गया था, और उसी तरह से अगर आप भी ये घर छोड़कर गई तो मैं भी आपके साथ आपके पीछे पीछे आ जाऊंगा। सच बोलिए, घर छोड़कर नहीं जाएंगी ना? और मेरी छोटी माँ जहाँ रहेंगी मैं वहीं रहूंगा, मैं कहीं नहीं जा रहा। तो मैं भी आपके साथ आऊंगा। तो फिर मैं भला यहाँ रह के क्या करूंगी? मैं भी आप लोग के साथ चलूंगी। अच्छा ठीक है बाबा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, इसी घर में रहूंगी। थैंक यू सोनी जी। थैंक यू। बस बस। थैंक यू सोनी जी। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज छोटी माँ,
सॉरी। रूही, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास है, मेरे लिए यही बहुत है। बस मेरा बच्चा। ये सोनी भी ना हाथ आए मौके को गवा दिया। अरे गुस्सा होकर 2 दिन बाहर रहती तो मैं हंगामा करके रूही को भी घर से बाहर निकाल देती। और नहार और रतन ने तो बातें क्या कर ली, एकदम से पिघल गई। चलिए भाई, अब बहुत हो गया रोना धोना, बस कीजिए आप लोग। चलिए अब सब लोग बहुत थक गए हैं, अपने अपने कमरे में जाइए और आराम कीजिए। हाँ रतन जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जूही, जा तुम भी अपने कमरे में जाकर आराम करो। समर, हाँ जा बेटा। मम्मा चलो रे। रूही, 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 तुम ठीक हो? रूही, क्या हुआ? नार जी, चलिए हम चलकर आराम करते हैं। मुझे बहुत थकान आ गई है, मुझे आराम करना है। चलिए चलो आ जाओ। गुलाब का परफ्यूम मैं आपके नाम का श्रृंगार समझकर खुद लगाती हूँ। ये खुशबू मुझे पसंद, ये आपके प्यार की पहचान है और आप ये मुझसे छीनना चाहते हैं। नहीं रोहित, रोहित मैं तो बस। अब ये गुलाब की खुशबू ना मेरे सर पर चढ़ रही है। आपको मुझे फूल देना ही है ना, तो आप कोई दूसरा फूल दे दीजिएगा, पर प्लीज अभी कुछ दिन के लिए ना ये गुलाब मुझसे दूर रखिए। नाहर जी, क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं रोहित। अच्छा रोहित, पहले कभी तुमने पंजाबी डांस किया है? नहीं नाहर जी, बल्कि इससे पहले तो कभी मैंने खुल के डांस तक नहीं किया। नाहर जी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और ना ही मुझे ऐसा कुछ याद है। पता नहीं रोहित, कुछ दिनों से मुझे भी तुम्हारा बर्ताव बहुत बदला बदला सा लग रहा है। पहले कुछ बोलती हो, फिर अगले ही पल कुछ और बोलती हो, कुछ और करती हो। मुझे समझ नहीं आ रहा है कुछ। और ये 2-2 कॉफी क्यों? एक कॉफी काफी है मेरे लिए। सच में यहाँ पर कॉफी का कप तो पहले से ही रखा हुआ है, पर मैं कॉफी लेकर कब आई? मम्मी जी, वो मुझे माफ कर दीजिए। वो बस माफी मांगने के लिए अब कुछ बचा नहीं है रूही। फिर नौटंकी करना बंद कर, समझे तुम? दर्द देकर हमदर्द बनने का दिखावा कर रही है। पहले खुद धक्का दिया और अब मरहम लगाकर महान बनने का नाटक कर रही है। रूही, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, पर तुम ना गुस्सा इस तरह से निकालेगी, इतनी गिरी हुई हरकत करेगी तू, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। हाँ नाहर जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मुझे भी 2-3 बार ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं
किसी जगह पर ना होकर भी वहां पर मौजूद थी। मतलब दादी ने भी मुझे कुछ चीजों के लिए टोका है, पर कुछ चीजें मुझे याद ही नहीं है। सीरियसली रूही, ऐसी कोई बात थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हाँ जी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये बात इतनी बढ़ जाएगी। मुझे लगा कि ये सब सिर्फ मेरी गलतफहमी की वजह से हो रहा है। हाँ, देखो रूही, देखो प्लीज अब बुरा मत मानना। अगर तुम्हें सही लगे तो ही ठीक है। हम एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लें क्या पता स्ट्रेस की वजह से ये सब हो रहा हो। अगर तुम्हें सही लगे तो। हाँ जी, वैसे तो मेरा मन कह रहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर मेरी वजह से जो भी घर पे हो रहा है वो मैं भी नहीं चाहती। इसलिए डॉक्टर से कंसल्ट करने में मुझे कोई एतराज नहीं है। ठीक है, एक बार कंसल्ट कर लेते हैं। वो रूही, नहीं कुछ नहीं, छोड़ो। अच्छा बैठो ना, एक सेकंड बैठो। रूही, इस घर में वापस आने से तुम खुश तो हो ना? हाँ जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं मतलब गलत मत समझना मुझे, बस मन में ख्याल आया तो पूछ लिया ऐसे ही। मेरा मतलब उस घर में हम दोनों अकेले थे, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं था, वर्कलोड नहीं था। इस घर में वापस आए तो पूरे घर की जिम्मेदारी वापस तुम्हारे ऊपर आ गई, और ऊपर से वो जूही, वो भी प्रेग्नेंट है, उसकी जिम्मेदारी भी है। कहीं इतना वर्कलोड है, काम के बोझ की वजह से तुम्हें स्ट्रेस तो नहीं हो रहा है? नहीं ना आशी, ये मेरा भी परिवार है हाँ जी, और सच कहूं तो इस परिवार में मुझे अपनेपन का एहसास होता है, एक सुकून मिलता है। ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ जी, पर मैंने सर दर्द की दवाई खाई थी, क्या पता ये उसका असर हो सकता है रोही, पर पता नहीं, जो भी हो हम एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं, मेक श्योर कर लेते हैं कि कुछ नहीं है, ठीक है ना? ओह, एक सेकंड रोही। हेलो, हाँ। वैसे तो मैं जानती हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर कुछ दिनों से इस घर में बहुत कुछ अजीब हो रहा है। पर क्या? जब तक मैं इस बारे में पता नहीं लगा ली थी, तब तक मैं नहाशी से इस बारे में कुछ भी नहीं कहूंगी। हाँ जी, हाँ जी। अरे नहीं, बेचनी है, एक दो दिन रुक जाइए। वो पूनम के हाथ में थोड़ी चोट लग गई है ना, इसलिए सिग्नेचर नहीं हुए हैं। बस एक दो दिन में उनके सिग्नेचर्स हो जाएंगे, मैं पेपर्स वकील साहब के पास पहुंचा दूंगा। लीजिए। सिग्नेचर्स हो गए? जी। अरे भाई सिग्नेचर्स हो गए हैं, बस मैं आज ही भिजवा देता हूँ वकील साहब के पास। हाँ जी। अरे वाह पूनम वाह, ये बढ़िया किया आपने। देखा, दवाई ने अपना असर दिखा दिया ना? जी हाँ, पहले से तो बहुत बेहतर है। देखिए। पलक पानी देना। चलिए पूनम, मैं ये पेपर्स वकील साहब को देके आता हूँ, ठीक है? चल बेटा, मैं आता हूँ। जी दादू। अपनी दीदी, ये आप क्या कर रही हैं? I'm sorry भाभी, वो एक्चुअली क्या है ना, घर में इतना अपशगुन हो रहा है, तो दादी ने मुझसे कहा कि घर के हर कोनों में गंगा जल छिड़कने के लिए, वही कर रही थी और आप भी गलती से गिर गया। I'm sorry। कोई बात नहीं। अवनी जी, मेरी ब्लैक शर्ट कहाँ है? अभी आई। अवनी दीदी, आप जाकर जीजू को शर्ट दे दीजिए, लाइए मैं छिड़क देती हूँ। पक्का? थैंक यू भाभी।
देखिए अचानक से इतनी हवा कैसे चलने लगी। ये इस फोटो से चिंगारी कैसी आई? यहाँ पर कोई बिजली की तार कटी हुई है क्या? क्या? इसके आसपास तो कोई तार नजर नहीं आ रही है। फिर ये चिंगारी कैसे आई थी? कहीं इस गंगाजल से? नहीं, मुझे लग रहा है कि इसके अंदर कोई तो तार जरूर फंसी हुई है, वरना इस तस्वीर से चिंगारी कैसे आएगी? पीछे तो कोई तार नजर नहीं आ रही है, फिर ये हुआ कैसे? और ऊपर से ये कांच भी चढ़क गया। ये गंगाजल तो इस पेंटिंग के ऊपर छिड़का था, तो फिर पेंटिंग अंदर से खराब कैसे होगा? देखते हैं। कोई तार है और ना ही कोई करंट। फिर ये गंगाजल छिड़कते ही अचानक से चिंगारी क्यों उठने लगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस गंगाजल में ही केमिकल्स हो? नहीं, गंगाजल में केमिकल्स कैसे हो सकते हैं? गंगाजल तो दादी हरिद्वार से लेकर आई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने इस पेंटिंग को बनाने के लिए जिन रंगों का यूज किया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन रंगों में ऐसा कुछ हो जो गंगाजल में मिलने से उससे चिंगारी बाहर आती हो? ये महारानी रूही अपनी ही बनाई हुई पेंटिंग को ऐसे निहार रही है जैसे शाहजहां का ताजमहल। मन तो कर रहा है जैसे शाहजहां ने ताजमहल बनाने वालों के हाथ काट दिए थे ना, वैसे इस रूही के भी हाथ काट दो, ऐसी भूतिया पेंटिंग बनाने के लिए। इस पेंटिंग से दूर रहना ही अच्छा है। ये पेंटिंग तो खराब हो गई है। खैर, मैं इसे बाद में ठीक करती हूँ। रूही की हरकतों को देखने के बाद मुझे डर है कहीं उसने तुम्हारे ऊपर कोई जादू टोना ना किया हो। मम्मी जी, मैं मानती हूँ कि रूही ने जो कुछ भी किया वो गलत था, पर वो बहन है मेरी, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती है मेरे साथ। कमाल है जूही, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम रूही का साथ दे रही हो। अब नहीं बेटा, जा इसे बाहर रख कर आओ। लेकिन मम्मा एक बात कहूँ, नज़र तो हमें रूही भाभी की उतारनी चाहिए ना। वो इतनी अच्छी है, इतनी केयरिंग है, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने इतनी अजीब सी हरकत कर दी? जरूर कोई बात होगी। जलन की वजह से। रूही को आने वाले बच्चे से जलन है। जिन खुशियों से उसकी गोद सुनी है, उसी की जलन में वो ऐसी ओछी हरकतें कर रही है। इस मासूम चेहरे के पीछे इतना जहर भरा है, ये आज सबके सामने आया है। दादी प्लीज, रूही के अंदर कोई जहर नहीं है, प्लीज आप ऐसा मत बोलिए। अच्छा जूही, अगर ऐसा है तो सच सच बताओ, तुम उस दिन आग में कैसे फंसी थी?
जब से रूही उस मोहल्ले में रहकर आई है ना, बिल्कुल बदल गई है। उसके अंदर अब कोई प्यार नहीं बचा, बस बदले की भावना है। जूही, इसीलिए मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। जूही, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। ये लो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ जूही, भगवान के लिए जब तक ये बच्चा सही सलामत इस दुनिया में ना आ जाए, तुम अपनी बहन से दूर रहो। वरना बच्चा गोद में नहीं, सिर्फ तस्वीर में नजर आएगा। अभी तो इस पेंटिंग में जलने के निशान पड़ गए थे और अभी ये पेंटिंग बिल्कुल ठीक हो गई है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये पेंटिंग ठीक कैसे हो गई? ये क्या हो रहा है? ये मेरा वहम था या सच में कोई गड़बड़ हो रही है?